वेलकम टू माय चैनल स्टडीज। फ्रेंड्स, हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं वो ये पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डोमेन और रेंज क्या होता है, और साथ ही साथ इसके जस्ट पहले वाले वीडियोज में हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं और उन्हें हमें कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें हम कल बताए थे कि tan a प्लस बी की वैल्यू को हम लोग की शुरुआत करनी है आज के वीडियो में। जो हम लोग साइन a प्लस बी की वैल्यू का साइन a माइनस बी की वैल्यू, कास a प्लस बी की वैल्यू, कास a माइनस बी की वैल्यू को पढ़ चुके हैं, और क्यों, कैसे और किस लिए और कहाँ अप्लाई करेंगे ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। तो हम कल बताए थे कि कास ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है कास ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, हम इसका यूज करते हैं। सपोज दैट यू आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कास 75 साइन 75 और कास 75 कास 15 साइन 15 की वैल्यूज़ को निकालने के लिए। तो आज हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं tan a प्लस बी की वैल्यूज़ को निकालने के लिए। तो let us start now. tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा? As we know that tan theta can be written as sin theta upon cos theta। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी अपॉन कास a प्लस बी, ये हम लिख सकते हैं। तो फिर इसका हम जब एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ऊपर वाले में जो आएगा वो आएगा साइन a कास b प्लस कास a साइन b अपान कास a कास b माइनस साइन a साइन b। tan a प्लस बी को हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको हम tan के टर्म में कैसे कर सकते हैं। तो tan के टर्म में करने के लिए हमें यहाँ पर कास a कास b का हर एक टर्म में डिवाइड करना होगा। यानी यहाँ पर हमें करना होगा साइन a कास b अपान कास a कास b प्लस कास a साइन b अपान कास a कास b अपान कास a कास b अपान कास a कास b माइनस साइन a साइन b अपान कास a कास b। जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर में किसी सेम नंबर से अगर हर जगह हम डिवीज़न कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर कास ए कास बी का हर एक टर्म में डिवीज़न कर दिया, और करने का रीज़न ये था कि हम ये चाहते थे कि जो ये रिज़ल्ट आए ये tan के फॉर्म में आए, इसकी वजह से हमने यहाँ पर डिवीज़न किया। तो फिर जब हम डिवीज़न किया तो यहाँ पर देखिए कास बी से कास बी कटेगा, और साइन ए अपान कास ए को हम लिख सकते हैं tan a। यहाँ पर देखिए कास ए से कास ए कटेगा। अब ये जो साइन बी अपान कास बी है तो इसको लिख सकते हैं tan b प्लस नीचे कास ए से कास ए कटा, कास बी से कास बी कटा, ये बचेगा 1, और यहाँ पर माइनस साइन ए अपान कास ए को tan a एंड साइन बी अपान कास बी को tan b। तो इस तरीके से हम डेरिवेशन कर लिए tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan। अगर आपसे पूछा जाए कि tan 75 की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं।
आप लिख सकते हैं tan 45 + 30। यहाँ पर आप tan 45 रखेंगे, यहाँ पर tan 30 रखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस tan 45 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू करके कैलकुलेट कर देंगे तो आपको 75 tan 75 की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से हम tan a - b का भी फार्मूला जनरेट कर सकते हैं और देखते हैं tan a - b वाले में क्या होता है। तो आइए निकालते हैं tan a - b का फार्मूला। tan a - b कैन बी रिटन एज sin a - b अपान cos a - b। अगर इसको हमने एक्सपेंड किया तो आपका होगा sin a cos b माइनस cos a sin b अपान cos a cos b प्लस sin a sin b। चूँकि हमें इसको tan के टर्म में लाना है तो यहाँ पर हमें cos a cos b का डिवीजन करना पड़ेगा हर एक टर्म में। अगर ऐसा किया हमने तो यहाँ पर आपका हो जाएगा sin a cos b अपान cos a cos b माइनस cos a sin b अपान cos a cos b अपान cos a cos b अपान cos a cos b प्लस sin a sin b अपान cos a cos b। तो इस केस में यहाँ पर फिर वही चीज़ आती है, cos b से cos b कैंसिल होगा तो ये आपका हो जाएगा sin a अपान cos a tan a माइनस cos a से cos a कैंसिल होगा तो माइनस tan b अपान ये इससे कैंसिल हो गया, बचेगा 1 प्लस sin a अपान cos a tan a sin b अपान cos b tan b। तो ये जो फार्मूला है ये है tan a - b का। इसका जो एप्लीकेशन होगा, जैसे सपोज दैट इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 15 देन यू कैन राइट हियर tan 45 - 30 and you can use tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। तो ये रहा tan a plus b एंड tan a minus b का फार्मूलाज। इसी तरीके से हम काट a और काट b का भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। काट a प्लस b को निकालने के लिए हमें निकालना होगा cos a प्लस b अपान sin a प्लस b। फार्मूला को रखिए cos a cos b माइनस sin a sin b अपान sin a cos b प्लस cos a sin b। अब इसको हमें काट के टर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो काट a प्लस b है वो लिखा जा सकता है cos a cos b माइनस sin a sin b अपान sin a cos b प्लस cos a sin b। चूँकि ये काट के फार्मूले में हमें इसको चेंज करना है तो हम क्या करते हैं कि cos a cos b का हर एक टर्म में डिवीजन कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिवीजन करेंगे तो cos a cos b अपान cos a cos b माइनस sin a sin b अपान cos a cos b अपान sin a cos b अपान cos a cos b प्लस
कास ए साइन बी अपान कास ए कास बी। तो हमने क्या किया, यहाँ कास ए कास बी से डिवीजन किया, तो कास ए कास बी यहाँ से कट के कैंसिल हो जा रहा है। तो हो जा रहा है 1 माइनस साइन ए अपान कास ए को लिख सकते हैं टैन ए, साइन बी अपान कास बी को लिख सकते हैं टैन बी, अपान साइन ए अपान कास ए को टैन ए, कास बी से कास बी कैंसिल हो गया, कास ए से कास ए कैंसिल हो गया, साइन बी अपान कास बी को हम लिख सकते हैं टैन बी। अब ये फार्मूला टैन के फॉर्म में आ गया है। इट मीन्स यू कैन राइट हियर काट ए प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस टैन ए टैन बी अपान टैन ए प्लस टैन बी। लेकिन अगर आप इसको काट में कन्वर्जन करना चाहते हो तो इस टैन को काट में कन्वर्ज कर दो, तो 1 माइनस 1 अपान काट ए, 1 अपान काट ए काट बी, 1 अपान काट बी, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, अपान टैन ए को लिख सकते हैं हम 1 अपान काट ए, प्लस टैन बी को लिख सकते हैं 1 अपान काट बी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो काट ए काट बी माइनस 1 अपान ये हो जाएगा आपका काट ए काट बी माइनस 1 अपान ऊपर वाला काट ए काट बी, काट ए काट बी अपान नीचे वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये भी होगा काट ए काट बी, और ये हो जाएगा काट बी प्लस काट ए, काट बी प्लस काट ए। इससे ये एक कैंसिल हो गया। तो जो फार्मूला निकल के आया वो आया आपका काट ए काट बी माइनस 1, काट ए काट बी माइनस 1 अपान काट ए प्लस काट बी, काट ए प्लस काट बी। इस तरीके से काट ए प्लस बी इक्वल टू आपका होगा काट ए काट बी माइनस 1 अपान काट ए प्लस काट बी। ठीक उसी तरीके से हम काट ए माइनस बी का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। चलिए आज इसको पूरा कर ही लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट में हम लोग इसी फार्मूलेस के सहारे सभी फार्मूला को डिराइव करेंगे। देखते हैं काट ए माइनस बी का। इसको ले सकते हैं कास ए प्लस बी अपान माइनस करके निकालना है काट ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी अपान साइन ए माइनस बी। इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका कास ए कास बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, और नीचे जो बनेगा वो बनेगा साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। वही सेम प्रोसेस फिर हम शुरू करेंगे, कास ए कास बी का डिवीजन करेंगे हर एक में। जब हम इसमें डिवीजन करेंगे तो हमें जो मिल के आएगा वो आएगा 1 प्लस टैन ए टैन बी अपान टैन ए माइनस टैन बी। जब इसका कन्वर्जन करेंगे हम काट में तो कर सकते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान काट ए काट बी अपान 1 अपान काट ए माइनस 1 अपान काट बी। जब इसको यहाँ पर एलसीएम लिया गया तो आपका आएगा काट ए काट बी, फिर ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा आपका काट ए काट बी प्लस 1 अपान इतना, नीचे वाला हो जाएगा आपका काट बी माइनस काट ए, काट बी माइनस काट ए अपान काट ए
काट बी। ये इससे कैंसिल हो गया, तो जो आपका फार्मूला बन के आया वो आया काट ए काट बी प्लस 1 काट बी माइनस काट ए। ये फार्मूला रहा काट ए माइनस बी का। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू।